नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में मेरा जो मौजू है वो ये है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी नाउ डेज़। अगर देखा जाए तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, एकदम समय की शुरुआत से दुनिया के अंदर औरतों पे बड़ी तसद्दुद, बड़ी जिल्लत भरी और बड़ी रुसवाई रही है उनके साथ। उनकी लाइफ बड़ी क्रिटिकल रही है। लोगों ने, मर्द जो क्लास है, मेल क्लास, उन्होंने उनको ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट करके रखा है और उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया है। लेकिन फिर आते हैं हमारे लास्ट प्रॉफिट जनाब हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में। जैसे ही वो आते हैं तो दुनिया में औरतों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों का डेवलप होता है और लोगों को दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यूरोप की जो कंट्रीज है वहाँ एक, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में लिबरलिज्म के नाम पे एक स्लोगन डेवलप होता है, मेरा तन मेरी मर्जी। और इस चीज़ को लेके इतने और इसी स्लोगन की वजह से वहाँ पे फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे चीज़ें जोर पकड़ती हैं और इसी का असर दिखाई देता है इंडिया जैसी कंट्री पे। अगर अभी देखा जाए तो इंडिया में मोदी जी ने 2015 में सोनीपत से एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है अब बेटी बचाने की ज़रूरत नहीं है, अब बेटा बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हमारे सामने हमें देखने को मिल रहे हैं डेली, कोई न कहीं ना कहीं लड़कियां और इवन यहाँ तक कि जो मैरिड हैं, जो मैरिड कपल हैं, वो अपने हस्बैंड्स का बुरी तरह ब्रूटली उनको कत्ल कर दे रही हैं या किसी साजिश के तहत उनको मरवा दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब एक एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत ही सॉलिड एक लॉ, एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे मेल क्लास है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। शुक्रिया।